प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है अंजलि वर्मा, यूपी से, बिहार यूपी। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं आपका वीडियो देखती हूँ, अन्य संतों का भी देखती हूँ, भगवान को जल्दी प्राप्त करना चाहती हूँ, दर्शन करना चाहती हूँ। कैसे भगवान का जल्दी से दर्शन और प्राप्ति होगा शीघ्र? देखिए जी, भगवान को जल्दी से दर्शन करना, उनको प्राप्ति करना, यहाँ जिंदा रहते हुए जो आपने विचार कर रहे हैं, ये बहुत ही कठिन मार्ग है। जिसने भी भगवान को यहाँ पर जिंदा दर्शन करना चाहा, प्राप्त करना चाहा, उनका फटीचर हाल हुआ। क्योंकि ना भगवान को प्राप्ति करने के लिए यहाँ पर जीवन रहते हुए उनके पीछे दिन रात पड़े रहना पड़ता है। उनके लिए कितने सब त्याग वैराग्य सब करना पड़ता है और रात दिन उनके लिए रोना पड़ता है, उनके विरह में तड़पना पड़ता है। जैसे कोई भूखा आदमी भोजन के लिए तरसता है, कोई नींद में पूरा घिरा हुआ आदमी कोई बेड तरस के लिए तरसता है, गरीब आदमी जैसे कोई भिखमंगा पैसा के लिए तरसता है। ऐसे ही ये है भगवान को प्राप्ति के लिए, ये है इसी प्रकार की तड़प भाव व्याकुलता जब आएगा तब जाकर भगवत प्राप्ति होती। और जो व्यक्ति भी प्राप्त करना चाहता है उनको जो है फटीचर बन के पूरा तड़प तड़प के रो रो के जीवन बिताना पड़ता है। चैतन्य ने रोया, कबीर ने रोया, तुलसी ने रोया, मीरा ने रोई। जिसने भी भगवान को यहाँ प्राप्त करना चाहा, जिंदा रहते हुए रोया। छोटी सी मैं उदाहरण दूंगा। जैसे कोई लड़का लड़की प्रेम करते हैं, प्रेम में पूरा पागल हो गए हैं, एक दूसरे को प्राप्त करना चाहता है, पूरा समाज विरोध हो जाता है, माँ बाप भी विरोध हो जाते हैं। फिर ये दोनों जो है एक दूसरे के बिना कितने तड़पते हैं। अगर अब उनके लड़की का माँ बाप रोक दिया मत मिलो, लड़का का माँ बाप ने रोक दिया मत मिलो, फिर दोनों जो है एक दूसरे को याद करके तड़पते रहते हैं। कहीं दूसरी जगह शादी करा दिया तो और ही तकलीफ हो जाता है। फिर भी ये दोनों जो है सब बंधन त्याग करके फिर ये है घर द्वार छोड़ के भागने लगते हैं। कितना जीवन जो है बर्बाद, समाज में नाम खराब सब ऐसे होता है। ऐसे ही भगवत प्राप्ति के लिए जो है पूरा संसार से नाता तोड़ के रो रो के प्रेम में पागल होके बिना खाए पिए बिना सोए उनके पीछे पूरा पागल होना पड़ता है। जब तक व्याकुलता, रोना, ये तड़पना नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति यहाँ नहीं होता है। जिंदा में दर्शन यीशु कहते हैं। मीरा जो है भगवान को प्राप्त किया, ऐसे ऐसे प्राप्त नहीं कर दिया है। कोई कहे अरे प्रभु की आवन की, ये दोनों नयन कहे नहीं माने जैसे बरसे श्रावण की। यानी 24 घंटा जो है आंखों से आंसू बहाते हुए रोती 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 भगवान की याद में तड़पती रहती। ऐसे ही तुलसीदास जी जो है राम को दर्शन के लिए जो है चित्रकूट जंगल में पागल की तरह घूम रहे थे। जो भी, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीति, बिना रोए कृत पाई प्रेम प्यारी मिथि। इसलिए भगवान को यहाँ जिंदा रहते हुए दर्शन करना, जो प्राप्त करना चाहता है, पहले रोने के लिए, तड़पने के लिए और दिन रात जो है परेशान होकर के पूरा जिंदगी, पूरा एकदम भौतिक जिंदगी नरक बनाने का जिसकी इच्छा हो, वही भगवत प्राप्ति यहाँ करने के लिए कोशिश करे। मिलेंगे भगवान, मिल जाने के बाद परमानंद में डूब जाओगे। लेकिन पहले अपना शरीर से लेकर के, समाज से लेकर के, सब से नाता तोड़ के बर्बाद होके बिना खाए पिए बिना सोए तड़पते व्याकुलता जीवन मिला के रो रो के जीवन बिता करके भगवत प्राप्ति की जाती। इसलिए मैं
सबसे निवेदन करूंगा। आजकल संत लोग भी पूछे तो बोल लेते ही रो, भगवान के लिए प्रार्थना करो, व्याकुल हो, उनके लिए तड़पो, ऐसे कह दे अच्छा है। लेकिन मेरा ये कहना नहीं है। भगवान को यहाँ प्राप्त करके क्या करेंगे, उसको क्या चाटेंगे? किसकी अगर इच्छा हो, रुचि हो दर्शन करने के लिए तो मेरा मना नहीं है, धन्यवाद है। लेकिन फालतू में यहाँ पर जीवन को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अरे यहाँ दर्शन करने के तो क्या होगा, तुम 10 साल 20 साल के 15 साल बाद मरोगे तो ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए एक घोर कलियुग है, सहज सरल युग है भगवत प्राप्ति का। यहाँ पर बढ़िया बढ़िया भोजन कीजिए, बढ़िया बढ़िया खा पी करके अपना घर में शांति से रह करके सब प्रकार सुख का अनुभव करते हुए केवल और केवल और केवल भगवान का नाम जप कीजिए। इस कलियुग में नाम ही कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ऐसे सुंदर सहज युग कभी नहीं मिलेगा। सब कुछ खाते हुए पीते हुए सब कुछ करते हुए सब प्रकार सुख का अनुभव करते हुए आप भगवान का नाम का खाली अभ्यास कीजिए, यही आपको भगवत धाम पहुंचा देगा। इसलिए एक छोटी सी कहानी कभी कभी मैं कथा सत्संग में बताता था। पहले किसी ऋषियों के मन में ये भाव आ गया कि सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युग में कौन बड़ा है, तो इस व्यास जी से पूछने के लिए गए। तो व्यास जी जो है जब स्नान कर रहे थे, एक डुबकी मारते थे, बोलते धन्य कलियुग, दूसरी डुबकी मारते थे, धन्य कलियुग। जब स्नान करके आए, सब ऋषियों ने पूछा कि महाराज आपने कलियुग का बड़ा महिमा गा रहे थे, धन्य कलियुग ना। हाँ कि ना, सत्य युग में घोर तपस्या, बड़े बड़े कठिन साधना, आग में जला के तपना, ठंडी में बर्फ में जाहिर खड़ा होकर तपस्या करना, कितने घोर तपस्या से भगवान का जो है प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ आराधना से मिलते थे, द्वापर में बड़ी बड़ी पूजा आराधना। कलि युग में कुछ मत करो, सब कुछ खाते पीते आराम से जीवन बिताते हुए केवल ये मुख में हरिनाम जप करो, यही तुमको सब प्रकार का सुख यहाँ भी प्रदान करेगा, मरने के बाद भी आपको जो है भगवत धाम प्राप्त करा देगा। इसलिए जो है किसी संत से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इसी संसार में, तो संत ने उत्तर दिया, सुलभम भगवत नामम जिह्वात बसवर्थिनी तथापि नरके जानती कि में तम आश्चर्यम एतम ततम परम। कितना अच्छा कलियुग है, जिह्वा में हरिनाम सहज है, जिह्वा भी अपने बस में है, फिर भी लोग जो है भगवान को प्राप्ति के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नरक जो है जा रहे हैं। कितना आश्चर्य की बात है। अरे कुछ करो मत करो, केवल हरिनाम जपो, घर कर सब खाते पीते आराम से रहते हुए जीवन हरिनाम जपो केवल। इसलिए जो भगवत प्राप्ति के लिए यहाँ दर्शन के लिए जो लोग तड़प रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, जो व्याकुल हो रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अगर तुम्हारा रुचि है दुख सहन कष्ट सहन करके रो करके भगवान को प्राप्त करने का, करो। लेकिन मैं पहले ही सतर्क कराता हूँ, ये प्रेम का पंथ, ये भगवत प्राप्ति यहाँ जिंदा रहते का पंथ वो तलवार का धार है, जहां पर पैर रख दिए टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जिसने भी रखा वो बर्बाद के अलावा कुछ नहीं हुआ। मीरा बर्बाद हुई, चाहे कबीर कहो तुलसी कहो, जिसने भी उनको प्राप्त करना चाहा जिंदा रहते हुए, वो बर्बाद होकर प्राप्त किए हैं। इसलिए घोर कलियुग में राजा की तरह अगर जी करके भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो भगवत नाम का अभ्यास करो, और कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और तो मैं पुराण में मैं पढ़ा, वहां पर लिखा है कलियुग में जो है अन्य साधन सब जल करके भस्म हो गए हैं, भस्मताम गताम। साधन सब जो है, कोई साधन शुद्ध नहीं है, सब अशुद्ध साधन है। कोई शुद्ध साधना कर ही नहीं सकता है, कोई भगवान के लिए प्रेम नहीं कर सकता है, कोई भगवान के लिए रो नहीं सकता है। इतने बड़े भारतवर्ष में कोई एक भी संत आप देख रहे हैं जो भगवान के लिए रो रहा है कि मीरा के तुलसी कबीर कोई है? अभी कोई मीराबाई है, कोई कबीर है, तुलसी है? कुछ नहीं है। बिना वो स्थिति प्राप्त कोई कर ही नहीं सकता है कलयुग में, अब कोई जरूरत भी नहीं है। जो आदमी सब बड़े बड़े संत बन के घूम रहे हैं,
चाहे कोई भी हो, वो सब खाली एक प्रवचन करके थोड़ा भीड़ भाड़ जमा के खाली मोबाइल में सोशल मीडिया में प्रचार हो के ही नाम है। कोई कबीर तुलसी मीरा या कुछ नहीं है, कोई बने भी नहीं सकता है। इसलिए ये सब जो है चक्कर में न पड़ के, विरह में तड़प के केवल भगवत नाम जपिए, आराम से खा पी करके राजा की तरह जी करके कलयुग में भगवान का भजन कीजिए। जिसने भी भगवान को प्राप्त करना चाहा दुख उठाया। दशरथ कौशल्या पहले जन्म में तपस्या किए, हाँ, भगवान ने कहा मेरा धाम जाओ, उन्होंने कहा नहीं आप हमारा पुत्र बनिए। वही आकर दशरथ कौशल्या बने, तड़प तड़प करके जीवन बिताया, तड़प तड़प के मरे। वसुदेव देव की पहले जन्म में तपस्या की, आप हमारा पुत्र बन के आइए। भगवान ने क्या है माया में पड़ रही है, मुक्ति मांग लो ना, नहीं, जेल में सड़ सड़ करके अपना जो है जीवन बिताया। इसलिए वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, अरे घोर कलियुग है। यहाँ पर आप कोई बड़ी साधना तपस्या कर नहीं सकते हैं। और जिसने किसी युग में भी किया है तो अपना जीवन को बर्बाद करके ही, दुखी होकर के, तड़प करके ही जीवन बिताया। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप तपस्या मत करो, कि तड़प मत दो, कि भगवान के लिए रो मत। अगर तुम्हारा रुचि है, शौक है तो करो, लेकिन मैं कहता हूं जो है सरल साधन जो है, आराम से खाओ पियो, आराम से बढ़िया राजा की तरह जियो, और भगवान का नाम जो है हरदम हर पल 24 घंटा मुख में जप करो। ये तुम्हारा यहाँ भी समस्त प्रकार समस्या का समाधान करेगा। मरने के बाद भगवत प्राप्त है ही। इतना सहज सरल साधन छोड़ करके रात दिन उनके प्रेम में पागल होकर मरने की क्या जरूरत है। हमारी भी एक चली है, रहती है बिहार में, वो भी जो है भगवान के कृष्ण के दर्शन के लिए 24 घंटा खाली पागल की तरह रोती रहती है, कब मिलेंगे कब मिलेंगे। उनके पति, उनके घर वाले भी परेशान सब है। मैंने कहा छोड़ो, क्या भगवत प्राप्ति चाहती है, मरने के बाद तो मिलेंगे, जप करो साधना करो ना। नहीं, मेरे को इसी जन्म में प्राप्त करना है। मैंने कहा इसी जन्म में प्राप्त करना है तो भाई तड़प तड़प के जियो, दिन रात रोते रहो, जब उनकी इच्छा हो आएंगे। मैं तो ऐसे नहीं करेगा, मैं तो आराम से बढ़िया मूंग का दाल और जो है बासमती चावल का भात और जो है आलू का चोखा, बैंगन का चोखा और क्या बोलते परवल का सब्जी है, बढ़िया जो है एकदम रोटी दाल सब्जी खा पी करके बढ़िया मैं जो आराम से सोया रहता हूँ, बैठा रहता हूँ, भगवान का नाम जपता रहता हूँ, और दूसरे कोई पूछता है तो भगवान के बारे में बताता रहता हूँ। ऐसे करते करते हमारा जीवन बढ़िया यहाँ भी बीत रहा है, मरने के बाद भी भगवत धाम प्राप्त होगा। यहाँ भी लड्डू और मरने के बाद भी लड्डू, ऐसे जीवन होना चाहिए। लेकिन मैं अपने भाव बताया, अभी किसी की अगर इच्छा हो तड़प तड़प के भगवान को प्राप्त करना, यहाँ दर्शन करना, उनसे वरदान लेना, तो फिर भाई तपस्या करो। रावण ने भी प्राप्त करना कोशिश किया, शंकर जी को एक एक मत्सर काट करके हवन करता था। करो जो आपकी इच्छा हो दो। लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये घोर कलियुग में है, बड़े बड़े साधन नहीं हो नहीं सकते हैं। सब लोग हरिनाम के पीछे पड़ जाओ, राम नाम के पीछे पड़ जाओ, आराम से जीवन बीतते। ये भगवत प्राप्ति के चक्कर में ज्यादा नहीं। हाँ, वो राम नाम ही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। लेकिन जो यहाँ दर्शन कर लो, उनको प्राप्त कर लो, कुछ उनका वरदान प्राप्त ले, ये सब नहीं। आप हरिनाम जपो, उनका भजन करो, वही अपना आप ही सब कृपा करके सब काम आपका संपादन करेंगे। तो ये मैं आपको सहज सरल रास्ता बता दिया। नहीं तो आजकल ऐसे ही संत है भाई, उनके लिए रो, उनके लिए तड़पो, उनके लिए ये ऐसे बता करके एकदम फंसा देंगे, ना इधर का होंगे ना उधर होंगे। है, जय श्री राम।